हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मिरर बटन्स बनाना सिखाऊंगी। ये बटन मैंने सुई के साथ बनाए हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और आजकल फैशन में है। इसको बनाने के लिए हमें बहुत कम मटेरियल चाहिए। एक तो हमें मिरर्स चाहिए, एंकर का थ्रेड, नीडल और हमें चाहिए हुक्स। ये हुक हम इसकी बैक में अटैच करेंगे ताकि इसको आप किसी भी अपनी बटन पट्टी के ऊपर अटैच कर सकें। मैं इसको लगाना भी आपको सिखाऊंगी। इन ब्यूटीफुल से बटन्स को बनाने के लिए मैंने एंकर का 4380 नंबर लिया है और नीडल में यूं थ्रेड डालने के बाद इसके सेकेंड एज को हम यूं अपनी उंगली पे रैप करेंगे, ऐसे 1 2 एंड 3 रैप्स लेने के बाद हम इसमें बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखें, हम इसको कस के यहां से पकड़े रखेंगे और ये जो हमारी लूप बनी है इस पे हम यूं थ्रेड को आगे करते हुए बटन होल स्टिच करेंगे। मैंने ये रिंग आपको पहले भी बनानी सिखाई है, जब मैंने आपको मिरर लगाना सिखाया था। तो आपने सिंपली इसमें बटन होल स्टिच करना है सबसे पहले, पूरी रिंग में यूं ही, और हल्के हाथों से खींचना है, ना बहुत जोर से और ना ही ढीला। साथ साथ वर्क करते जाना है ताकि हमें एक एक लूप जो है वो अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, ऐसे ऐसे बस इसी तरीके से हमने इसको यूं पकड़ पकड़ के रोटेट करते रहना है और बटन होल स्टिच पूरी रिंग में कर लेना है। काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमने इसमें जितने कंफर्टेबली स्टिच लिए जाएं वो उतने ही लेने हैं। तो इस रिंग में मेरी उंगली के हिसाब से इसमें 30 से ऊपर 32 या 33 स्टिचेस लगेंगे। ये रिंग भी आपने हिसाब से बनानी है अपने मिरर के, क्योंकि अगर आपका मिरर का साइज बड़ा है तो ये वाली रिंग थोड़ी बड़ी बनेगी, लेकिन अगर आपकी रिंग का साइज छोटा है तो ये रिंग छोटी बनेगी। ये देखें, ये जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है, इस थ्रेड को हमने सीजर की मदद से यूं ट्रिम कर लेना है ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। तो ये देखें, हमारी ये रिंग बनके कंप्लीट हो गई है। अब इसके जो फर्स्ट स्टिच हमने लिया था उस पे इसको यूं आगे थ्रेड करते हुए यूं लॉक कर लेना है। तो ये हमारी कंप्लीट रिंग बनके रेडी है। अब इसको हम मिरर के ऊपर रख के देखेंगे कि ये देखिए बहुत अच्छी बिल्कुल पूरी आ रही है इसके ऊपर। अब हम मिरर को अभी नहीं इसमें अटैच करेंगे। अब देखें, ये जो हमारी बाहर की फ्रिंज बनी है इसके सारे स्टिचेस आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। इन स्टिचेस में आपने एक बार फिर से बटन होल स्टिच करते हुए यहां तक पहुंचना है। मैं देखिए हर स्टिच में से यूं नीडल को पास करूंगी और थ्रेड को आगे रखते हुए बटन होल स्टिच करूंगी, ऐसे। यहां पे भी आपने ना बहुत जोर से खींचना है और ना ही आपने बहुत ढीला रखना है। बिल्कुल नॉर्मल इसको आपने स्टिच को लेना है ताकि ये फ्रिंज जो है उसकी लुक बिल्कुल एकदम से ही आए। ये देखिए, मैं हर स्टिच के बीच में से अपनी नीडल पास करती हूं और फिर बटन होल स्टिच कर लेती हूं। सेकेंड रो में हम हर स्टिच के बीच में से बटन होल स्टिच दोबारा से करेंगे। तो देखिए, हमने सेकेंड रो भी बना के कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो में हम एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में, ये देखें एक स्टिच हमारा ये है, नेक्स्ट स्टिच में हम बटन होल स्टिच करेंगे। थर्ड रो में हम एक स्टिच छोड़ के बटन होल स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये वाला स्टिच छोड़ देंगे और नेक्स्ट में करेंगे और थोड़ा सा प्रेशर के साथ खींचेंगे। ये देखें, ऐसे एक स्टिच छोड़ देंगे और नेक्स्ट स्टिच में हम यूं स्टिच लेंगे।
एक स्टिच को छोड़ के सेकेंड स्टिच में हमने बटन होल स्टिच करना है और इसको हमने थोड़ा कस के रखना है ताकि ये जो हमारा फ्लैप है ये अंदर की तरफ फोल्ड होना शुरू हो जाए, ऐसे अंदर की तरफ बेंड हो जाए ऐसे। तो थर्ड रो हम ऐसे ही एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में वर्क करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखें ये हमारी थर्ड रो भी बनके कंप्लीट होगी। आप देख रहे हैं कि हमारा जो बाहर का सरकमफ्रेंस है पहले थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा टाइट करना शुरू कर दिया। अब हम इसके बीच में मिरर डालेंगे। ये देखें ये हमारा मिरर है, इसको हम यूं इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे इस तरीके से, और इधर से हम इसको अब हम इसको अपनी नीडल की मदद से हल्का हल्का सा इसके ऊपर लाएंगे ऐसे, ताकि ये बीच में अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब देखिए हम इसको यूं यहाँ पे एडजस्ट करके पकड़ लेंगे और मिरर को यूं बीच में फंसा लेंगे और इस थंब से इसको यूं अच्छे से पकड़ के रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम हर स्टिच के बीच में दोबारा से बटन होल स्टिच करेंगे ऐसे। ये मिरर का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा ऐसे। मिरर को बीच रख के इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम ऊपर की तरफ ऐसे करेंगे ताकि वो उसको साइडों से अच्छे से कवर कर दें। तो ये देखिए हमारी फोर्थ लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी साइडों में और इधर से अच्छे से ये मिरर जो है वो कवर हो गया है। अब हम बैक साइड पे करेंगे। अब हम स्टिचेस को थोड़ा स्किप कर करके करेंगे ताकि ये बहुत अच्छी सी पीछे एक जाली बन जाए। जो भी स्टिच हम लेंगे उसको हम अच्छे से खींचेंगे। ये देखें हम इसको अच्छे से खींचेंगे, बीच में हम स्किप भी करेंगे ताकि क्योंकि हमारा सरकमफ्रेंस जो है वो कम होता जा रहा है, तो हम इसको खींच के स्टिचेस को अच्छे से यूं वर्क करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये मैं सिर्फ बटन होल स्टिच करना है और आपने किस तरीके से उसको वर्क करना है वो आपको जैसे जैसे आपका मिरर बीच में एडजस्ट होएगा आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे हमने स्किप करके स्टिचेस लेने हैं, क्योंकि हमें इसको चारों तरफ से कवर करना है। ये देखिए मैं इसको कस के खींच रही हूँ ताकि ये मिरर जो है इसके अंदर होल्ड हो जाए। और बाहर ना निकल पाए। बस इसी तरह राउंड राउंड वर्क करते हुए मैं इसको एंड तक फिनिश कर लूंगी जब तक ये पूरा मिरर बैक से कवर ना हो जाए। ये देखिए जैसे जैसे हमारा अंदर का घेरा कम हो रहा है हम स्टिचेस स्किप कर करके ले रहे हैं। ये देखिए
यहाँ पे हमारा ये बटन पूरा बन के फिनिश हो गया। और हम इस मिरर को बिल्कुल सेंटर में यूं ले आएंगे तो ये देखें ब्यूटीफुल सा मिरर बन के रेडी है। अब हमने इसको अटैच कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ ही सिखाऊंगी। हम इसकी बैक साइड पे एक हुक लगाएंगे। ये देखें ये हुक्स मिलती हैं। आपने ये हुक को यूं सेंटर में रखना है और इसी थ्रेड के साथ इसको अटैच कर लेना है। दोनों लूप में से स्टिचेस लेते हुए इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको टॉप पे भी यूं इस लूप में से थ्रेड को पास करते हुए ऐसे यहां पे भी अटैच करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हुक हिलेगा तो ये ड्रेस पे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी जो बटन्स बनाए थे उसमें भी आप लोग पूछ रहे थे कि इसको हमने कुर्ती के साथ कैसे अटैच करना है। तो ये देखें आज मैं आपको बता रही हूं कि इसको हम इस तरीके से कुर्ती में अटैच करेंगे। जब हम इस हुक को पूरा से फिनिश कर लेंगे तो थ्रेड को यहाँ पे लाके यूं लॉक कर देंगे और सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। तो ये देखें हमारा ब्यूटीफुल सा बटन बन के रेडी है। इसी तरीके से हमने ये बटन्स बनाए हैं। ये देखें तीनों। इन बटन्स को अब हम कुर्ती पे कैसे अटैच करेंगे। तो ये देखें ये मेरी कुर्ती है और इसके यहाँ पे मैंने इस बटन को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये हम बटन होल स्टिच के साथ आई बना लेते हैं और इस आई में हम यूं अपने बटन को फिक्स कर लेते हैं ऐसे। ये देखें और धोने के पहले हम इनको यूं निकाल लेते हैं और धो के उसके बाद जब हमने इसको पहनना है कुर्ती को उसके ऊपर यूं अपना बटन लगा लेते हैं। तो ये देखें ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है। इसी तरीके से हम ये जो बटन्स हैं अपनी शर्ट की बटन पट्टी पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जैसे ये हमारी शर्ट की बटन पट्टी है, इस पट्टी के ऊपर भी मैंने ये आईज बना रखी हैं। इन आईज पे भी हम यूं अपने बटन्स अटैच कर सकते हैं। ये देखें ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे इन बटन्स का ये फायदा है कि जब हमने अपनी कुर्ती को वॉश करना होता है तो हम इन बटन्स को निकाल लेते हैं और फिर हम बाद में इनको लगा सकते हैं। तो ये देखें ये कितने अच्छे बटन्स बन के रेडी हैं। तो देखें ये एक ब्यूटीफुल से बटन बन के रेडी हैं जो हमने सुई के साथ बनाए हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।